हम नहीं चाहते कि बस जल्दी से घर बन जाए, आपका घर में छुट्टी हो जाए और कुछ नहीं चाहते। सकीना खातून तो सडनली वो अपने भाई बनने के साथ उन लोगों ने हम लोगों पर अटैक किया। जैसे टेनेंट को शिकायत रहता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टेनेंट है और वो जो है कौन है अगेंस्ट में जो है एक टेनेंट। हम लोग 6 साल से पैसा भर रहे हैं, वो भी कहाँ से भरेगा? आया को 2 घर है, वो कभी वो बिल्डिंग जाते हैं, कितना हम लोग हम लोग इस काम को विद सैंक्शन प्लान HMC के थ्रू लिए हुए हम लोगों ने काम को कंप्लीट किया। कॉम्प्रोमाइज भी तो कर सकते हैं ना किसी चीज़ की वजह से, आप बल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। 10 टेनेंट थे जो उनके वजह से लाइक 5 से 6 साल होने जा रही है, वो लोग बेघर हुए हैं, काफी परेशान है। हम ले जाते हैं अपना घर आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। पर मोटर कितना भाड़ा पड़ेगा बताइए? 6 साल से भर रहा है। सकीना खातून जिनके वो टेनेंट भी नहीं है, ठीक है ना, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। मोटर से जुल्म की कहानी आपने काफी सारी सुनी ही होंगी, लेकिन पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जहां प्रमोटर के साथ साथ बाड़ी के सभी किराएदार एक टेनेंट की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं। ये घटना हावड़ा पिलखाना की है, जहां प्रमोटर शाहरुख ने 2020 में 20+21 मदरतरा लेन में एक बाड़ी में बिल्डिंग बनाने के लिए हाथ लगाया था। बाड़ी के तमाम टेनेंट्स ने न सिर्फ NOC पर साइन कर दिया था, लेकिन बल्कि प्रमोटर ने उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी कर दिया था। लेकिन उसकी बाड़ी में रहने वाली एक औरत जिनका नाम है सकीना खातून, उन्होंने वहां से हटने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि अभी तक वो वहां से टच से मस नहीं हुई है, जिसके चलते एक तरफ तो बिल्डिंग का काम शुरू होते ही टप पड़ गया है और दूसरी ओर उस बाड़ी में रहने वाले टेनेंट 5 साल से एक घर से दूसरे घर में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें अपने घर पर लौटना नसीब नहीं हो पा रहा है। इस दौरान मामला लोकल थाने से लेकर कोर्ट तक जा पहुंचा है। प्रमोटर शाहरुख का कहना है कि हर जगह वह इस औरत को मुंह की खानी पड़ रही है, इसके बावजूद भी वो जगह खाली नहीं कर रही है, जिसके चलते बिल्डिंग बनाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। टेनेंट की शिफ्टिंग पर अब तक लेकर लगभग 35 से 40 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। शाहरुख के मुताबिक इस दौरान उन्होंने और बहुत सारे लोगों से सकीना खातून को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो वहां से हटने के एवज में इतनी अटपटी मांग कर रही है कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता, जो कि किसी के भी बस की बात नहीं है। सकीना खातून का रूम लगभग 150 स्क्वायर फीट का है। वो वहां से हटने और काम शुरू कर देने के एवज में 1600 स्क्वायर फीट जगह की डिमांड कर रही हैं। इस दौरान कई बार मारपीट की भी घटना सामने आई है। शाहरुख और उस बाड़ी के एक टेनेंट ने इल्जाम लगाया कि सकीना खातून और उसके घर वाले पत्थर भी चलाते हैं, मर्दों तक पर हमला कर देती है। औरत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते। प्रमोटर हर दरवाजा खटखटा कर थक चुका है। वो उसके रूम से ज्यादा जगह तक देने के लिए भी राजी है, लेकिन वो औरत उनकी कोई बात मानने के लिए राजी नहीं हुई है। वो 1600 स्क्वायर फीट की मांग कर चुकी है। सकीना खातून और उसके घर वालों की इस हरकत से उस बाड़ी वाले में रहने वाले टेनेंट इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे और किससे मदद मांगे। उनका कहना है कि बाड़ी वाला और प्रमोटर से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिल्डिंग बन जाए, लेकिन उस औरत की आरंगेबाजी के चलते वो लोग 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रमोटर शाहरुख के मुताबिक उन पर दबाव डालने के लिए अब सकीना खातून ने मीडिया का सहारा लिया है, लेकिन बाड़ी के दूसरे टेनेंट ने आज जिस तरह बाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी बात रखी है, इसके उलट सकीना खातून ने ये इंटरव्यू कहीं और कर दिया है। शाहरुख ने ये सनसनीखेज इल्जाम भी लगाया कि कुछ मीडिया वालों ने उनसे कांटेक्ट करके ऑफर भी किया कि अगर वो उनके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं तो वो सकीना खातून का इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया, जिसके बाद काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार अब जाकर सकीना खातून का इंटरव्यू मीडिया में अपलोड किया गया है। परेशानी 6 साल से भाड़ा हम लोग भर के हम लोग पर मोटर परेशान हुई है और हम लोग यही चाह रहे हैं जल्द से जल्द बन जाए बिल्डिंग और हम लोग अपना जगह में आ जाए, समझे। 6 साल से आप लोग जैसे बेघर एक तरह से कहा। हाँ, कितना भाड़ा भरेगा वो, कितना भाड़ा भर सकता है? 6 साल से भाड़ा भर रहा है। यही सोच रहे हम लोग जल्द से जल्द अपना घर में आ जाए। छोटा बच्चा लेकर हम लोग झेलते हैं परेशानी, हम लोग बहुत दुख तकलीफ में रहते हैं। आखिर परेशानी किस चीज की हो रही है? घर के लिए हो रही है। घर नहीं बनेगा तो हम लोग कैसे बाहर रहेंगे? रोक रही है, बनने नहीं दे रही है 6 साल से। अंदर में जो है वो तो मैं कंप्लेन कर रही हैं कि जो है बाड़ी वाला घर नहीं बनेगा तो हम लोग कब तक बाहर में रहेंगे, कब तक झेलेंगे? इतना हम लोग को तकलीफ हो रहा है बाहर में। प्रमोटर शिफ्टिंग दिया है, पैसा दे रहा है 6 साल से प्रमोटर, कब तक वो भरेगा पैसा? कहाँ से भी भरेगा? गलत बात है। प्रमोटर 6 साल से 6 साल से हम लोग बाहर में रह रहे हैं, छोटा बाल बच्चा है। तो आप लोग बहुत लोग फंसे हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं इस बारे में बात करते हैं कि आप एक आदमी की वजह से सब फंसे हुए हैं? हम लोग क्या बोल ही रहे हैं। क्या बोलेंगे? बोलेगे तो बोले तुम लोग जो निकले हो ना तो तुम लोग अपने से समझोगे, तुम लोग इसका मैं तुम लोग खुद ही करोगे।
क्या कर रहे हो? मतलब तुम लोग जो निकलो ना देगा, तुम लोग को ढूकने नहीं देंगे यहाँ पर ही, बता रहे तुम लोग को ढूकने नहीं देंगे। नहीं, अब तुम लोग जो जैसे जैसे निकलो तुम लोग अपना अपना समझोगे सब। तो यही चीज हम लोग तो सपोर्ट कर कुछ नहीं करने का चाह रहे हैं। परेशानी नहीं उठा सकते हैं, एक आदमी और ये इंसान इतना परेशानी नहीं उठा सकता है कि प्रमोटर और लैंडलॉर्ड जो है वो परेशान कर रहे हैं। प्रमोटर हम लोग का 6 साल से भाड़ा भर रहा है, और कितना भाड़ा भर सकता है बताइए। अगर बन जाएगा तो हम लोग अपना घर में आ जाएंगे, जिंदगी काटेंगे हम लोग को। तो रहना यहाँ क्या चाहती है प्रमोटर समझेगा, हम लोग तो नहीं जानते हैं। अभी प्रमोटर हम लोग 6 साल से पैसा भर रहा है, वो भी कहाँ से भरेगा? एक दो घर कभी वो बिल्डिंग कभी वो बिल्डिंग जाते हैं, कितना हम लोग सहेंगे? बन जाएगा तो इतने हम नहीं चाहते हैं घर जल्दी से घर बन जाए, अपने घर में शिफ्ट हो जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं। कहाँ पर रहते हैं अभी आप लोग का फ्लैट कहाँ पर है? सब अलग अलग घर दिया हुआ है ना, प्रमोटर भरता है, प्रमोटर मेरा भरता है, कोई शिकायत नहीं। 11 महीना के लिए जो दे रहा बाड़ी वाला लोग। अगर प्रमोटर से शिकायत रहता तो मेजोरिटी यहाँ पे खड़ा है। अगर ऐसा कुछ रहता मेजोरिटी यहाँ पे खड़ा है। उनको किस चीज से शिकायत है वो लोग समझेगा ना, जो प्रमोटर है। अगर प्रमोटर से टेनेंट को शिकायत रहता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टेनेंट है, और वो जो है कौन है अगेंस्ट में जो है एक टेनेंट। कल उन्होंने भी कुछ प्रेस को बुलाया था, बुलाकर उन्होंने ये कहा है कि प्रमोटर बाड़ी वाला यहाँ के कुछ टेनेंट मिलकर मेरे पर जुल्म कर रहे हैं। अगर ऐसा बात होता तो आप मेजोरिटी देख सकते हैं। हम जब घर से निकले थे तो हम स्कूल में थे, मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, हम जॉब भी कर रहे हैं अभी। जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं घर में हम लोग घुस जाए अपना घर में। अब कॉम्प्रोमाइज भी तो कर सकते हैं ना किसी चीज की वजह से। आप बल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। बल का हम लोग 6 साल से परेशान है, समझे? इसके दम पे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो में ऑडियो भी सुना है कि गोली मार देंगे। जी जी। तो ये किस चीज का बल है? देखिए, जिस टाइम पे ये चीज हो रहा था हम उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, मेरा वहाँ पे प्रेजेंस नहीं था, हम इस चीज को नहीं बोल सकते। लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। और मेजोरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और माइनॉरिटी वहाँ पे देख सकते हैं आप। जो इंसान मतलब जिस टाइम पे अगर यहाँ पे ये चीज़ मतलब बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ वापस से अगर कुछ दिन बाद भी, तो जो इंसान इन्वॉल्व नहीं है इसमें उसका भी नाम लाया जा रहा है, जैसे कि मेरा पापा जी। तो जो टेनेंट है, हम लोग जो टेनेंट है बेवजह, अगला को जब जगह देना चाहता है प्रमोटर और सब लैंडलॉर्ड मिलकर, तो उनको परेशानी क्या है ये जरा बताएं। उनको परेशानी ये है कि मतलब हम लोग क्यों जाए, मतलब घर खाली, उनका बात हम लोग नहीं माने, उनका पक्ष में नहीं है हम लोग। वो जो अपना डिमांड रखी है वो नहीं मान पा रहा। तो उनका डिमांड क्या जायज़ डिमांड है? उनका डिमांड जायज़ डिमांड कैसे है? अगर आपका एरिया 200 स्क्वायर फीट है मान लीजिए, तो आपको 1600 या फिर 1700 कैसे दिया जाएगा, किस हिसाब से? अगर दिया भी जाएगा तो 100 दिया जाएगा, 50 दिया जाएगा, कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा जो मतलब बैठ के बात कर इंसान कर सके, समझ सके बात को। लेकिन यहाँ पे बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज 5 से 6 साल क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रमोटर है वो चाह रहा था कि अच्छे से सुकून से काम हो, लेकिन जब काम स्टार्ट हुआ 5 से 6 साल के बाद, तो आप लोग के सामने ये रिजल्ट है कि बल का इस्तेमाल किया गया। और अगर किसी के पास क्लिप्स होगा तो हम लोग को यही पता चला है कि कुछ मतलब इस तरफ से कुछ गलती नहीं है प्रमोटर का, ना उन्होंने अपना मतलब फिजिकल एक्टिविटी उन लोगों का कुछ है नहीं। अच्छा, प्रमोटर तो बेचारा कोशिश कर रहा है, जी, लीगल काम हो रहा है ना, हल क्या होगा? आप लोग बाहर ही देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग घर में चले जाए। प्रमोटर कितना भाड़ा बढ़ेगा बताइए? 6 साल से भर रहा है, घर में आएंगे कैसे आप लोग? वही तो बनने देगा तभी तो आएगा। अगला बनाने नहीं दे रहा है तो कैसे हम लोग आएंगे? कब तक हम लोग बाहर भीतर रहेंगे? कितना हम लोग झेलेंगे दूसरा घर? आपका भी घर है यहाँ सब हम लोग जितने सभी का यहाँ पर। आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप लोग क्यों नहीं बात कर रही हैं? अच्छा, करिए नहीं बात, कैसे नहीं करेंगे? अरे वही बात किया जा रहा है, हर तरीके से बात किया जा रहा है, लेकिन इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए बुलाए हैं क्योंकि हम लोग एक प्रेमिसेस के टेनेंट है और हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। तो उसमें एक लेडी है सकीना खातून, ठीक है। तो बेसिकली मतलब वो ऐसा है कि उनका नेचर वाइज इज़ वेरी शाउंड, और हमेशा उनका जो रवैया रहा है हम लोग के इस एरिया में, झगड़ा झमेला, ये नॉर्मल है जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा था कि हम लोग अपना काम कर रहे थे, तो सडनली वो अपने भाई भगने के साथ उन लोगों ने हम लोगों पर अटैक किया। तो एज इट इज़ हम लोग ने FIR भी लॉन्च कराया, थाना ने जो ज़रूरी एक्शन होता था उन्होंने लिया। तो अभी चीज़ें ये हैं कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी हमारे अगेंस्ट में, तो वो बोल रही है कि इलीगल काम हम लोग कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इस काम को विद सैंक्शन प्लान HMC के थ्रू लिए हुए हम लोगों ने काम को कंप्लीट किया है। प्रेमिसेस नंबर, ये प्रेमिसेस नंबर है आपका 20+21 मदतलर है, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी मरतबा हम लोगों ने उनसे बात करने की भी कोशिश की, पर उनका रवैया हमारे तरफ ऐसा रहा कि वो लोग हम लोगों से ओवर एरिया डिमांड कर रही हैं, लाइक कि वो उनका 120-30 व्हाटएवर इट इज, एक छोटा सा रूम है जिसका इसमें जिनके वो टेनेंट भी नहीं है, ठीक है ना, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, पर वो आके दावा कर रही है कि हम नहीं हटेंगे, कुछ भी करो। और उन्होंने एक झूठा केस भी किया है। क्या झूठा केस ये किया है कि उन्होंने अपना एरिया 1600 बताया। वो उनका बोलने का मतलब है जो जिस टेनेंट ने भी जगह खाली किया है वो सब जगह उसका हो गया। टोटल एरिया कितना है? अराउंड 16 से 1700 स्क्वायर फीट हमारा एरिया ही है। कितने टेनेंट थे उसमें? टोटल 10 टेनेंट थे जो उनके वजह से लाइक 5 से 6 साल होने जा रही है। वो लोग बेघर हुए हैं, काफी परेशान है। तो हम लोग, आप तो जानते ही हैं कि एक शिफ्टिंग में कितना फाइनेंशियल लगता है हम लोगों को उसको सपोर्ट करने के लिए, रखने के लिए। तो एनी हाउ मैं किसी तरीके से इसको मैनेज किया हूँ, पर वो परिवार लोग भी काफी परेशान है कि 5-6 साल एक लॉन्ग टर्म होता है, जो उस लेडी के वजह से ही हम लोग उन लोगों को उनका अप्रोप्रिएट प्लेस में दे नहीं पाया। तो अभी जब उन्होंने ये केस हारी है, ये आपका कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, हावड़ा सिविल कोर्ट से, कि जिसमें उन्होंने अपना रूम उनका है कि नहीं है वो भी साबित नहीं कर पाई है। इस ऑर्डर में लर्नेड काउंसिल ने बोला भी है कि वो अपना कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाई है कि उनका वो रूम है। इट मीन्स वो इलीगली वहां पे स्टे कर रही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ लेडीज वो दिखाने मांग रही है कि हम किसी पे भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप उसको कुछ अच्छा बात भी बोलिएगा तो उसको नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर सकती है। वो जो प्रेमिसेस में रहती हैं वो कितना एरिया है? वो लाइक पूरा नहीं, उनका अपना प्रेमिसेस कितना है? अप्रोक्सीमेटली अगर बढ़ा के भी सोचेंगे तो 150 के अंदर है। 150 के बिहार में क्या मांगना है? 1600 स्क्वायर फीट। पूरा एक फ्लोर? नो 1600 स्क्वायर फीट उनको चाहिए, लाइक एक साइड में फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद पर्सनल स्टेयर्स। शी वांट टू लाइक बिकम अ लैंडलेडी। सॉरी। तो आपके पास एचएमसी का अप्रूव्ड प्लान है, बिल्कुल। कोर्ट से भी केस हार गई। जी। फिर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सर जब हम लोग अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे वो झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज, झगड़ा लड़ाई कर रही है, मार रही है। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जिनमें हमको मारी है, गए थे तो हमको मारी है, मतलब बुरी तरह से मारी गया है। बहुत परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद भी हम लोग आपको दिखा देंगे, आपको सब टेनेंट से भी मिला देंगे जो परेशान है, आप उनका भी स्टेटमेंट ले सकते। पुलिस तो आई होगी ना, पुलिस इंस्पेक्शन की होगी, पुलिस क्या बोली? बिल्कुल, पुलिस आई, पुलिस ने भी उनसे डॉक्यूमेंट मांगा था कि आप जो रूम में रह रहे हैं उनका क्या डॉक्यूमेंट आपके पास, पर वो कुछ डॉक्यूमेंट दे नहीं पाई। समटाइम्स मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली। एग्जैक्टली। वो आपका कहना है कि कानूनी तौर पर उसमें रहने के उनका कहना है कि पुलिस को कुछ नहीं समझती है, आप हमको ऑर्डर ला के दीजिए, वो खुद मजिस्ट्रेट बनना मांगती है। इस तरह से तो आपकी बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी। बिल्कुल, यही तो परेशानी की बात है। यही परेशानी आज 5 साल हम लोग इतना फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं। कौन है? ये भी टेनेंट है। जी जी टेनेंट है। जी। अच्छा, आपका कितना एरिया है? हमारा 250 एरिया। अच्छा, तो प्रमोटर के साथ साथ टेनेंट भी उनके जुर्म का शिकार है? जी हाँ। कितने टेनेंट आप लोग के साथ हैं? सिर्फ उनको छोड़कर सारे टेनेंट हमारे साथ है। कुल मिलाकर 10 टेनेंट है। अभी 8 से 9 फैमिली जिनको हम लोगों ने शिफ्टिंग सपोर्ट दे रखा है 5 सालों से, और उन लोग भी काफी परेशान है इस चीज को लेके, क्योंकि कोई भी उनको मतलब कि फेस नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज हर बिहेवियर। सबको शिफ्टिंग दे दिए, वो क्या उसी में बाड़ी में ही है? जी हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हटने नहीं मांग रही है और उसकी वजह से हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा नहीं पा रहे। एक वीडियो वायरल हो रहा था, वीडियो में देखा जाता है ईटा पत्थर चल रहा है उसी साइड पे। जी वो क्या मजा आता? वो हम लोग जैसे अपना काम कर रहे थे साइड पे, तो सडनली वो अपने भाई बंगने के साथ आई है, बुरी बुरी गालियां, एक लेडीज होकर उसके सपोर्ट में उनके भाई, उनके भांजा, इवन इतना भी बोला है कि इतना गोली मारेंगे कि खानदान खत्म कर देंगे। वो बोला है? ये उसका भांजा बोला है, उसका भाई बोला है, और वो भी काफी बुरी बुरी गालियां दी है। लेडीज हो के हाथ चलाई है, जवान जवान लड़कों पे हाथ छोड़ी है। तो क्या उनको मैं कहना चाहता हूँ कि उसको ऐसा पुलिस हो या कोर्ट हो, जो भी लीगल हम लोग का कानूनी कार्रवाई के लेके कुछ ऐसा डर उनके दिल में है ही नहीं, इसीलिए वो बेरहमी से सब पे अटैक कर रही है। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने लोकल थाना में कंप्लेंट? बिल्कुल हम लोगों ने फायर किया, थाना ने अपना पॉजिटिव रिएक्शन लिया और लाइक उन्होंने बेल भी पा ली है। ठीक है, कोर्ट होता है, थाना होता है, ये तो होता है, लेकिन साथ में एक समाज होता है, बिल्कुल मोहल्ला होता है, मोहल्ला में क्लब होता है। तो इस तरह के अगर आप लोग जुर्म का शिकार हो रहे हैं तो मोहल्ले के जो लोग हैं, क्लब्स होंगे या काउंसिलर होंगे, इन लोगों के पास आपने अपनी बात पहुंचाई? हाँ जरूर, हम लोगों ने उनके पास बात रखी है, पर चीज ऐसी है कि उनकी भी बात वो नहीं मान रही है। और एक वुमेन होने के नाते आप जानते हैं कि हमारे समाज में वुमेन एम्पावरमेंट का कितना मतलब डिसएडवांटेजेस भी है। तो कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी जिम्मेदार इंसान, वो नहीं चाहेगा कि उन पे कुछ गलत ब्लेम उठे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वो समझाने की कोशिश की, उनको भी उन्होंने शायद यही रिप्लाई शायद दिया होगा कुछ उल्टा जो मुनासिब नहीं होगा।
तो उन्होंने भी इस चीज को आप तो जिस तरह से बयान कर रहे हैं, मतलब वो तो उससे लग रहा है कि हिमालय पर चढ़ना आसान है और आपका बिल्डिंग बनाना उससे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? क्या आखिर कानून आपका साथ दे रहा है, पुलिस आपका साथ दे रहा है, मोहल्ले के लोग आपके साथ हैं, काउंसलर साथ है, फिर भी आपकी बिल्डिंग नहीं बन रही, तो क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर कि अगर उस रूम में उसका मालिक है, वो है, एक उसका भाई मोहम्मद असलम है, और जो भी उसके बिलोंगिंग्स है फैमिली में, जो उनका जगह है, एक अगर उन जायज़ है वो बैठ के बात करे। हम लोग किसी का जगह मारना नहीं चाहते, ठीक है। या फिर उनका जो जगह है, जैसे सब टेनेंट को जिस तरीके से दिया जाता है, इंसाफ से हम लोग देने के लिए तैयार है। पहली बात, अगर उनके दिल में है कि अगर उस चीज़ के लिए कुछ रकम जो मुनासिब होता है, वो भी हम लोग इस 10 घर को बचाने के लिए तैयार है कि हम लोग उठा लें। अगर उसमें भी वो तैयार है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी भेजाया और उनका एक ही कहना है कि हम सबको देख लेंगे। बिल किसके नाम में है? बिल अभी तक वो ना, ये जो ऑर्डर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे टोटली जज भी बोली है कि वो एक भी डॉक्यूमेंट अपना प्रोड्यूस कर नहीं पाई है, नॉट इवन अ बिल। लैंडलॉर्ड को तो बिल देते हैं तो लैंडलॉर्ड के पास तो अगर जाएगी, अगर टेनेंट है, अगर लैंडलॉर्ड के पास जाएगी तभी ना बिल देगा। तो सुनने में आया है कि खुद मार भी रही है और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं अभी एज अ बिजनेसमैन मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ और भाई भी अपना जो भी डेली वेजेस का काम करते जी। हैं। इस बेसिस में हम लोगों को बिना कोई प्रूफ, बिना कोई एक्शन का हम लोग को एंटी सोशल कहा गया। तो आप इस मीडिया के माध्यम से जब किसी को बेगुनाह को अगर गुनाहगार बताया जाता है, तो आप लोगों से ही मेरा रिक्वेस्ट है, जो सच है वो सामने आए।